नमस्ते बच्चों। कक्षा 9th विषय हिंदी, पुस्तक क्षितिज, भाग 1, गद्य खंड, प्रकरण पाठ 4, सावले सपनों की याद, विधा डायरी शैली में लिखित संस्मरण। प्रश्नोत्तर करेंगे हम लोग। प्रश्न 1 है, किस घटना ने सालिम अली के जीवन की दिशा को बदल दिया और उन्हें पक्षी प्रेमी बना दिया? उत्तर, बचपन में सालिम अली की एयर गन से एक नीले कंठ की गोरैया घायल हो गई थी। इस घटना से वे अत्यधिक दुखी हुए। वो उन्हें आत्मग्लानि हुई और वे उसी पल से गोरैया की सुरक्षा व खोजबीन में लग गए तथा अपना संपूर्ण जीवन पक्षी व प्रकृति को समर्पित कर दिया। प्रश्न 2 है, सालिम अली ने पूर्व प्रधानमंत्री के सामने पर्यावरण से संबंधित किन संभावित खतरों का चित्र खींचा होगा कि जिससे उनकी आंखें नम हो गई थी? उत्तर, सालिम अली ने केरल की साइलेंट वैली को रेगिस्तानी हवाओं के झोंकों से बचाने का अनुरोध तत्कालीन प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह से किया था। चौधरी साहब अत्यंत अनुभवी व प्राणी मात्र के दुखों को समझने वाले नेता थे। सालिम अली ने उनके सामने रेगिस्तान की गर्म हवा से पक्षियों और जीवों को होने वाले नुकसान व भावी विनाश का चित्र प्रस्तुत किया होगा तथा पर्यावरण से संबंधित खतरों जैसे पर्यावरण में फैलते प्रदूषण, वनों की अंधाधुंध कटाई आदि से उत्पन्न भयावह स्थितियों का वर्णन किया होगा और इन खतरों के बारे में सुनकर चौधरी साहब की आंखें नम हो गई होगी। प्रश्न 3 है, लॉरेंस की पत्नी फ्रीडा ने ऐसा क्यों कहा होगा कि मेरी छत पर बैठने वाली गोरैया लॉरेंस के बारे में ढेर सारी बातें जानती है? उत्तर, सालिम अली की तरह ही लॉरेंस भी प्रकृति और पक्षी प्रेमी थे। उपर्युक्त वाक्य लॉरेंस की पत्नी फ्रीडा ने इसलिए कहा क्योंकि लॉरेंस का प्रकृति से गहरा लगाव व सघन संबंध था। उनका अधिकांश समय प्रकृति व पक्षी के बीच व्यतीत होता था। गोरैया उनके जीवन का एक महत्वपूर्ण अंग थी। उन्होंने गोरैया के जीवन के बारे में कई महत्वपूर्ण खोजें भी की। इसलिए फ्रीडा लॉरेंस को गोरैया से अलग कर ना तो कुछ सोच सकती थी ना ही कुछ लिख सकती थी। प्रश्न 4, आशय स्पष्ट कीजिए। क, वो लॉरेंस की तरह नैसर्गिक जिंदगी का प्रतिरूप बन गए थे। उत्तर, यहाँ सालिम अली और लॉरेंस के बीच समानता प्रकट करते हुए कहा है कि इन दोनों ने अपना संपूर्ण जीवन प्रकृति और पक्षियों के रहस्य को खोजने व उनकी कठिनाइयों को दूर करने में व्यतीत कर दिया। ये दोनों ही उच्च कोटि के प्रकृति व पक्षी प्रेमी थे। दोनों ही प्रकृति व पक्षियों की दुनिया में इस तरह खो गए थे कि उन्हें इनका पूरक या पर्याय कहा जाए तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी।